गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सेट एग्जाम के अंदर रिवीजन क्लासेस चलाई हुई है। और आज ही हमारी कौन सी क्लास है बच्चे? आज ही हमारी रिवीजन की थर्ड क्लास है। ठीक है बच्चे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर थर्ड, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और बच्चे इसके अंदर भी हम लोग क्या चीज आज डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलोपन विधि। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी और आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि हमारे पास में एक्सरसाइज 3.3 के अंदर है। बच्चे 3.2 के अंदर हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया था, बाकी 2 रह गया था। और 3 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये हम लोग बाद में अभी सॉल्व कराएंगे जस्ट इस क्लास के बाद। ठीक है बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे पहले विलोपन विधि की विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि के बारे में। देखिए, विलोपन विधि के बारे में आप ये बताइए, आप लोगों ने चीज देखी होगी सर, अगर कहीं लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ पर मान लीजिए लिखा है एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक, लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 पे ये हमारे पास में, और लिखा है एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स और वाई का मान क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स और वाई का मान क्या होगा, तो बच्चे आप लोग कैसे निकालोगे? जल्दी से बताइए, माइक ओपन करके। बच्चे एक्स और वाई का मान बताइए कितना आएगा जल्दी से। जैसे भी आप लोग जानते हो, इतना तो जरूर जानते होगे कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे एक्स और वाई का मान निकालिए अपनी नोटबुक के ऊपर, और अपना कैमरा ऑन करके दिखाना कि हाँ सर हमने सॉल्व कर लिया है और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बताइए कर रहे हैं ना आप सभी लोग? जल्दी से बताइए, आप सभी लोग कर रहे हो ना सॉल्व? यस सर। हाँ बच्चे, सॉल्व कीजिए जल्दी से। जिस बच्चे का भी सॉल्व हो जाए वो जल्दी से कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाना। ठीक है, देव अगर आपका हो गया है तो आप जल्दी से कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा सकते हो। यस सर, दिखा रहे हैं अभी। ठीक है बच्चे, दिखाइए। बाकी किसी और का हुआ देव के अलावा? ये बच्चे भी टाइम लगेगा शायद आपको। देखिए, आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आप सभी ने। ठीक है बच्चे, जतिन का भी आ गया। जतिन, अगर आपने नोटबुक पे सॉल्व किया तो आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए बच्चे। जिसने भी अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व किया वो जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाइए अपनी नोटबुक। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, याद है सभी को कि सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यस सर। प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी। ठीक है, देखिए आप सभी लोग देखना, अभी हमने इसको बीच में रख दिया है और हमने बीच में एक लाइन लगा दी है। देखिए, हम इसको दोनों तरीके से समझेंगे इस सवाल को। देखिए, अगर हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, किस विधि से सोल्व करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से बच्चे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि सर अगर इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालें, बच्चे इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 प्लस वाई। बोलिए जल्दी से। आप वाई को इधर से उठा के उधर ले जाओगे, ये माइनस के वाई प्लस के वाई हो गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 बन गया प्रतिस्थापन विधि के अंदर। और अब आप क्या करोगे? प्रतिस्थापन विधि के अंदर अब आप लोग एक्स का मान उठाकर रख दोगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो आपने लिखा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? जब आप समीकरण 1 में रख दोगे, बच्चे समीकरण 1 क्या थी? एक्स प्लस वाई बराबर कितना था? 14। बच्चे एक्स की जगह कितना रख दिया आपने? एक्स की जगह आपने लिख दिया 4 प्लस वाई। एक्स की जगह कितना रख दिया आपने? 4 प्लस वाई बराबर 14। बच्चे वाई प्लस वाई कितना हो गया हमारे पास में? 2 वाई बराबर 14। बच्चे प्लस के 4 थे, अब ये इधर से उठकर इधर आएंगे तो माइनस के 4 हो गए। बच्चे 14 में से 4 गए, 10 बचेंगे। यानी कि आपने कहा सर 2 वाई का मान कितना आ गया हमारे पास में? सर 2 वाई का मान 10 आ गया। और अगर यहाँ से वाई का मान निकालेंगे
तो सर y का मान आ गया 10/2 और ये कितना आ गया हमारे पास में 5। बोलिए इतना क्लियर सभी को, y का मान 5 आ गया। बच्चे y का मान 5 आपने समीकरण नंबर किस में रख दिया? बोलिए सही सोल्व किया ना हमने, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नो सर। ठीक है, y का मान कितना आ गया 5 और y के मान को उठा करके आपने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। बच्चे जब y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो आप ये जानते हो सर x बराबर कितना था हमारे पास में? सर x बराबर 4 + y था। x बराबर कितना था हमारे पास में? सर x बराबर था हमारे पास में, x बराबर था हमारे पास में 4 + y। बच्चे y का मान 5 रख दिया, ये कितना हो गया? 4 + 5 से हमारे पास में 9 हो गया। यानी कि सर x का मान तो 9 आ गया और y का मान कितना आ गया? 5। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर बच्चे, प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बोलिए बच्चे बोलिए। सर एलिमिनेशन विधि एक और। दोबारा बोलिए एक बार, आवाज कट जा रही है आपकी। सर जी दोबारा समझाना ये सर एलिमिनेशन एक्स वाला। समझ में नहीं आई आपकी किसी की भी आवाज, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। देव आप क्या बोल रहे सर थे? एलिमिनेशन मेथड। अजय नहीं आ रही आवाज क्लियर। सर एलिमिनेशन मेथड सर एक और है। अच्छा हाँ, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी आप बताइए देव बच्चे, आप क्या बोल रहे थे? सर जी एक्स नो कैसा, ये समझ जाते फिर से एक बार। एक्स की वैल्यू 9 कैसे आई? अच्छा वाई की वैल्यू 5 आई है, इतना क्लियर है सभी को? ये बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? यस सर। सर ठीक है, अगर आपको y की वैल्यू 5 क्लियर तो बच्चे यहाँ पर देखिए, जहां पर हमने अभी देखिए आपको एक बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है x बराबर 4 + y के ऊपर। बोलिए, जहां पर हमने स्टार लगाए बच्चे, यहाँ पर आपको x बराबर 4 + y दिखा। बच्चे यस सर। x बराबर 4 + y है। बच्चे आपने कहा देखिए x बराबर कितना है? 4 + y। y की वैल्यू कितनी है? 5। तो आपने y की जगह कितना रख दिया? 5 और 4 के अंदर 5 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब क्लियर बच्चे देव? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कौन सा विधि थी? ये हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि थी, यानी कि हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, ये कौन सा मेथड था? ये हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड था, यानी कि प्रतिस्थापन विधि थी। अब प्रतिस्थापन विधि से तो आप लोगों ने समझ लिया है। अगर इसी क्वेश्चन को, अगर इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर x, हम अगले पेज पर लेकर चलते हैं, x + y = 14। ध्यान से देखना, x + y = 14 और x - y = 4 को अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, अगर हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें बच्चे, एलिमिनेशन मेथड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। अगर देखिए विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चे, विलोपन विधि आपको करना कुछ नहीं होता विलोपन विधि के अंदर, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। सर हमारे पास में दो चर है, एक तो x है और एक y है। ठीक है, हमारे पास में दो चर है, एक x और एक y है। सर हमारे पास में जो समीकरण होती है वो होती है ax + by = c, या फिर समय ऐसा मिलेगा ax + by माइनस के c = 0। बच्चे अगर आपको इस तरीके से मिलता है तो विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आप माइनस के c को इधर से उठा करके उधर रख देना। बोलिए क्लियर सभी को? यानी कि जब आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करोगे तो आपको इस तरीके से लिखा होना चाहिए ax + by = c। ये तो सर एक समीकरण की बात हो गई, यानी कि समीकरण में c का मान यानी कि कांस्टेंट टर्म, अचर राशि इधर होनी चाहिए। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, सर हमारे पास में तो दो इक्वेशन होगी, यानी कि सर एक होगी a1x + b1y = c1 और एक होगी हमारे पास में a2x + b2y = c2। अब हमारे पास में सर चर तो देखिए ये रहा, x यहाँ पर भी है और चर x यहाँ पर भी है। सर देखा जाए तो चर y यहाँ पर भी है और चर y यहाँ पर भी है। बच्चे आपका इसके अंदर जो काम होगा वो ये होगा कि आप किसी भी चर के साथ में लिखे हुए गुणांक को, जैसे कि सर x का गुणांक कितना है? a1 और x का गुणांक कितना है? a2। तो आप इन गुणांक को सेम बनाओगे। क्या बनाओगे? सेम, यानी कि एक जैसा बनाओगे, या तो x के गुणांक को या फिर y के गुणांक को। क्लियर सभी को? यानी कि आप क्या करोगे, चर के किसी एक चर के गुणांक को एक समान बनाओगे, किसी भी एक चर के ठीक है, किसी भी एक
चर के गुणांक को हम लोग समान बनाएंगे, ठीक है, इक्वल करेंगे। क्लियर सभी को? अब जब हम लोग इक्वल कर देंगे उसके बाद में क्या करेंगे, समझते हैं सवाल से। देखिए, अगर हम लोग देखें बच्चे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सर x प्लस वाई बराबर 14 में, x प्लस वाई बराबर 14 में, और सर अगर देखें x माइनस वाई बराबर 4 में, सर x का गुणांक कितना है, 1। सर यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1। बच्चे y का गुणांक कितना है, यहाँ पर भी 1, और y का गुणांक कितना है, यहाँ पर भी 1। यानी कि सर यहाँ पर तो एक चर नहीं, दोनों ही चरों के गुणांक समान है। अगर दोनों ही चरों के गुणांक समान है तो बच्चे अब आप क्या करोगे, अब आप ये देखना कि सर अगर चरों के गुणांक समान है, अगर हम इनको जोड़ दें, बच्चे जोड़ने पे क्या होगा, देखिए एक x के अंदर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। सर अगर जोड़ देंगे तो एक x के अंदर एक x जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सर एक y प्लस का है, एक y माइनस का कट जाएगा, इजिकल टू 14 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि सर 2x का मान 18 है। बच्चे आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18/2, कितना आ गया हमारे पास में, 9। यानी कि x का मान कितना आ गया बच्चे, 9। अब देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, सर x का मान 9 आ गया। x का मान 9 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो 1 में और चाहे तो 2 में, जिसमें भी आपका मन करे। अगर आपने 2 में रख दिया बच्चे, x माइनस वाई बराबर 4 था, x की जगह आपने 9 रख दिया, 9 माइनस वाई बराबर 4। अब बच्चे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सर ये माइनस का y तो इधर ही रहेगा, माइनस का y बराबर 4। अब ये प्लस के 9 थे, इधर आके माइनस के 9 हो जाएंगे। बच्चे प्लस के 4 माइनस के 9 सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, माइनस के 5। और बच्चे कितना बच रहा था हमारे पास में, माइनस के y। माइनस से माइनस कट गया, बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 5। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अब देखिए, हम आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे, आप लोग उन्हें ध्यान से सुनना, और विलोपन विधि आप लोग एग्जाम्पल के जरिए ही सीख जाओगे। ये हमारे पास में बेस्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, चलिए आप इसी के जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप हमें दिखाइए। अगर हमारे पास में ऐसा लिखा होता कि सर 2x प्लस 2y बराबर हमारे पास में कितना हो जाता, मान लीजिए ये लिख देते हैं हम लोग इसको हमने ले लिया 14 और x माइनस वाई बराबर माइनस के 1। ठीक है, चलिए ये दो इक्वेशन है, ये रही एक इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन। बताइए जरा सॉल्व करके x और y की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए सॉल्व करके बच्चे x और y की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए यहाँ पर गुणांक आपको समान नहीं दिख रहा कि सर यहाँ पर तो x का गुणांक 2 है, सर यहाँ पर y का गुणांक 2 है, लेकिन पर नीचे x का गुणांक 1 है, y का गुणांक भी 1 है। सर किसी भी चर के गुणांक समान नहीं है। तो आप लोग ये देखना कि सर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो सर दिक्कत होगी, जोड़ने पर x भी आएगा y भी आएगा। लेकिन पर अगर हम सर इसको नीचे 2 के साथ गुणा करके जोड़ेंगे, यानी कि अगर पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से गुणा कर दें, पूरी इक्वेशन को कितने से गुणा करते हैं, 2 से, बच्चे कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये माइनस के 2 हो जाएगा। जब आप इसे जोड़ोगे बच्चे, जोड़ने पर कितना हो गया, ये 2 और 2 4x हो गया। बच्चे प्लस के 2y और माइनस के 2y कट जाएंगे। बच्चे प्लस के 14 और माइनस के 2 सोल्व करके कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बच्चे 4x की वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 12/4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सर x की वैल्यू 3 हम लोग कहाँ रख देंगे, सर x की वैल्यू 3 हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। सर हमारे पास में जो इक्वेशन थी ये थी हमारे पास में 2x प्लस 2y बराबर 14। सर x की वैल्यू 3 है, तो सर 2x कितना हो जाएगा, सर 2 × x हो जाएगा 6, भाई 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, प्लस 2y बराबर 14। बच्चे यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर ये आ जाएगी 14 माइनस 6। बच्चे 14 में से 6 का कितना बचेगा, 8, यानी कि सर 2y का मान 8 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 8/2, यानी कि 4 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को? सर x का मान तो 3 आ गया, और y का मान कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट की इसके अंदर, आपको ये चीज नोट खुद करनी चाहिए थी कि सर देखो यहाँ पर जो y का गुणांक था वो प्लस के 2 था, सर यहाँ पर y का गुणांक माइनस का 1 था। तो सर आपने उस गुणांक को सेम बनाया जिनके साइन अलग अलग थे, ये प्लस का था और ये माइनस का था।
उसको सेम बनाया और जोड़ दिया तो वो कट गया। क्लियर सभी को? बोलिए क्लियर। यस सर। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन आपके पास भी है, ध्यान से देखना। सर यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3y बराबर 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे 2x माइनस वाई बराबर 3। बच्चे सॉल्व करके बताइए x और y की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से। बोलिए बच्चे, सॉल्व करके कितना आएगी वैल्यू? सॉल्व कर पा रहे हो ना आप लोग, ये बताइए। यस सर। ठीक है सॉल्व कीजिए, और अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो बच्चे आप अपना कैमरा ऑन करना है एक बार नोटबुक की तरफ कि हाँ सर हम लोग नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जिसका सॉल्व हो जाए तो माइक ओपन करके बताना और अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा देना कि हाँ सर हमारा सॉल्व हो गया है, चेक कर लीजिए। ठीक है जल्दी से। हुआ किसी भी बच्चे का सॉल्व नोटबुक के ऊपर? नो सर। ये तो बहुत ही सर आसान है, आप देख पा रहे हो सर किसी भी चर के गुणांक समान नहीं है, तो हम चर के गुणांक समान बनाएंगे गुणा करके। सर या तो ऊपर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो x के गुणांक समान हो जाएंगे, ऊपर भी 2x नीचे भी 2x। लेकिन अगर सर जोड़ के वो 4x आएगा, वो कटेगा नहीं। लेकिन सर अगर नीचे हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो सर नीचे माइनस के 3y हो जाएगा, जो कि जोड़ने पर ऊपर के 3y के साथ कट जाएगा। कुछ ऐसा सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है सॉल्व कीजिए और अपनी नोटबुक की तरफ कैमरा ऑन करके जरूर दिखाना जब भी आप लोगों का सॉल्व हो जाए। ठीक है, विपिन ने सबसे पहले अपना कैमरा ऑन किया नोटबुक की तरफ। बच्चे विपिन ये आपने कैसे किया है हमें नहीं समझ में आ पा रहा है। आपने गुणा कितने से किया है दिखाई जरा, साइड में कितने से गुणा किया? नीचे वाली क्वेश्चन को 2 से गुणा क्यों किया है भाई? नीचे वाली क्वेश्चन को विपिन अगर आप 2 से गुणा करोगे, चलिए सामने देखिए स्क्रीन पर विपिन, सिर्फ विपिन को समझा रहे हैं हम, विपिन ताकि अपनी गलतियों को समझे। देखिए अगर विपिन आपने नीचे वाली क्वेश्चन को 2 से गुणा किया, ध्यान से समझना बच्चे, अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो होगा क्या? सर 2 की गुणा 2 में करोगे 4x हो जाएगा, माइनस बच्चे 2 की गुणा 1 में करोगे बच्चे 2y हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। 3 की गुणा 2 में करोगे, क्योंकि पूरी क्वेश्चन को 2 से गुणा कर दिया। बच्चे हुआ क्या? क्या x का कोफिशिएंट एक समान बना? नहीं सर, ऊपर 1 है नीचे 4 है। क्या y का एक समान हुआ? नहीं सर, ऊपर 3 है नीचे 2 है। एक समान तो नहीं हो पाएगा ना। तो बच्चे एक समान करने के लिए आपको 2 से तो गुणा नहीं करनी, किसी और से गुणा करनी पड़ेगी। विपिन क्लियर बच्चे, कहाँ गलती हुई है? यस सर। अगर आप नीचे वाली क्वेश्चन को 2 से गुणा करोगे बच्चे, एक मतलब चर के जो गुणांक है वो समान नहीं आ पाएंगे। चलिए बाकी और किसी बच्चे ने ट्राई किया? वैसे विपिन आपने ट्राई किया, आपने कैमरा ऑन करके दिखाया, ये अच्छी बात है कि हाँ आपने ट्राई किया है क्वेश्चन। बच्चे अजय दिखाए जरा कैमरा ऑन करके, शायद आपने गलतियां की हैं, शायद सॉल्व कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए अजय। बच्चे अभी ब्लर हो रहा है, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए कैमरे को। नहीं दिख रहा है बच्चे अभी भी। अजय दिख रहा है लेकिन पर बहुत ब्लर से दिख रहा है अभी। बस ये दिख रहा है कि हाँ आपने सर्कल से लगाए हुए हैं नंबर्स के ऊपर। चलिए आप चेक करना बच्चे, अजय एक बार नहीं दिख पा रहा है आपके नोटबुक को, बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है। हाँ अब दिख रहा है बच्चे, अब दिख रहा है। अब लास्ट में दिखा तो आपने कैमरा बंद कर दिया। अभी थोड़ा सा दूर कीजिए नोटबुक को, थोड़ा सा दूर। ठीक है, आपने भी अजय वही गलती की है कि
x प्लस 3y बराबर 5 था। तो आप बच्चे ये तो आपने कौन सी विधि लगा के, प्रतिस्थापन विधि लगाई है। प्रतिस्थापन sir. विधि से नहीं करना बच्चे, हमें विलोपन विधि भी तो सीखनी है। चलिए किसी और बच्चे ने सॉल्व किया। अच्छा आप लोग इतना घबराओ मत इसके अंदर कि आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज, नहीं बहुत आसान है। आप सिर्फ ये देखिए बच्चे, यहाँ सर पर मैं देखिए, चार्ट में आंसर भेज रखा है। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना बच्चे। पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमने लाल पेन से लिखा है बच्चे। यहाँ पर x का गुणांक कितना है बच्चे? यहाँ पर x का गुणांक 1 है, हमने लिख दिया सर यहाँ पर x का गुणांक 1 है। बच्चे यहाँ पर y का गुणांक कितना है? सर यहाँ पर y का गुणांक प्लस के 3 है। ठीक है सर, अगर नीचे देखा जाए सर यहाँ पर x का गुणांक कितना है? सर x का गुणांक 2 है। और बच्चे अगर यहाँ y का गुणांक देखा जाए तो बच्चे यहाँ y का गुणांक है माइनस का 1। अब आप ये देखोगे कि बच्चे यहाँ पर किसी भी गुणांक, देखिए x का ना तो x का गुणांक सेम है, ध्यान से देखना सर, ये x के गुणांक है ना तो ये बराबर है, और सर ये y के गुणांक है ना ही ये बराबर है। बच्चे आपको किसी ना किसी एक को बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी। या तो देखिए ऊपर 2 से गुणा करोगे तो सर 2 एकम 2, सर 2 बन जाएगा और ये बराबर हो जाएंगे। अगर आप ऊपर 2 से गुणा नहीं करोगे बच्चे, नीचे कितने से गुणा करोगे? आपने कहा सर नीचे हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, कि जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो सर ये 6 और ये माइनस के 3 हो जाएगा जो y का गुणांक है। आपको बस इतना ही चेक करना है, हर बार इतना ही चेक करना है कि सर यहाँ पर देखिए x क्या है, समान नहीं है। सर यहाँ y का गुणांक प्लस के 3 है और यहाँ माइनस के 1 है। बच्चे माइनस में अगर हमें मिल गया, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो हम एक काम ना करें कि इसको 3 से गुणा कर लें। जब आप इसे 3 से गुणा करोगे बच्चे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x। बच्चे 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 3y। बच्चे 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी सर? 1x प्लस के 3y बराबर 5। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास में। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे, प्लस के 3y माइनस के 3y कट जाएंगे, तो बच्चे कितना हो जाएगा? 6 और 1 7x। ये कितना हो जाएगा सर? 9 और 5 14। बच्चे हमें x का मान निकालना है। x का मान कितना हो जाएगा सर? 14 बटे 7, कितना आ गया? 2। सर x का मान कितना आ गया? 2। और x का मान 2 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में। सर मेरे पास एक इक्वेशन थी, ये रही कि सर x प्लस 3y बराबर 5। बच्चे x की जगह 2 रख दिया, प्लस 3y बराबर 5। बच्चे 3y की वैल्यू कितनी होगी सर? 3y की वैल्यू हो गई हमारे पास में 5। अब ये प्लस के 2 है तो बच्चे इधर आके माइनस के 2 हो गए, यानी कि सर 3y बराबर 3। बच्चे y की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। बोले क्लियर सभी को कि सर x का मान 2 है और y का मान 1 है। बोले क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप ये देखना कि सर आपने हमेशा जिनके जो गुणांक के जिनमें भी साइन अपोजिट थे, यानी कि जो प्लस माइनस के थे, अभी तक हमने उनको एक समान बनाया है। लेकिन पर मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए कि सर ऐसा आ जाए कि सर x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है, और फिर हमने लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 17। अच्छा जब आप इसे सॉल्व करोगे और आपसे पूछा जाए कि आप x और y की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब आप कहोगे सर देखा जाए तो ये दोनों में पीछे प्लस के निशान है, सर कहीं पे माइनस का निशान है ही नहीं। बच्चे जब कहीं पर माइनस का निशान है ही नहीं तो बच्चे अब आप कहोगे सर किसी को भी सेम बना लो, जोड़ोगे तो वो कटेगा ही नहीं। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा कि सर किसी को भी सेम बना लो और अगर आप उसे जोड़ोगे तो वो कटेगा ही नहीं। बच्चे इस केस के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन को आप लोग 2 से गुणा कर लो, चाहे आप ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से गुणा कर लो, बात एक ही है। क्यों सर? 2 से गुणा करोगे तो x का गुणांक सेम आ जाएगा और 3 से गुणा करोगे तो y का गुणांक सेम आ जाएगा। पहले बताओ इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। बच्चे पहले वाली इक्वेशन को अगर हमने 3 से गुणा किया बच्चे आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 7 या 21। बोलिए इतना क्लियर सभी को? भाई 3 की गुणा अंदर करी तो 3x प्लस 3 की गुणा अंदर करी तो 3y और 3 की गुणा साथ में की तो 3 7 21। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर ठीक ठीक।
अब देखिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। बच्चे प्लस का 3x दिख रहा है, आपने से माइनस का मान लिया। बच्चे प्लस का 3y दिख रहा है, आपने से माइनस का मान लिया। और बच्चे आपको प्लस का 21 दिख रहा है, आपने इसको माइनस का मान लिया। तो जब आप अब इसको ऐड करोगे, ये आपने अपनी तरफ से नीचे सर वाली ये इक्वेशन, 3 कहाँ से आया है? कौन सा वाला 3? ये गुणा करने वाला 3। यस सर। बच्चे गुणा करने वाला 3 कहीं से भी नहीं आया है। आपको सबसे पहले क्या समझाया गया था ये बताइए, कि सर एक इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y इजिकल्स टू c1। सर एक इक्वेशन हमारे पास में होगी a2x प्लस b2y इजिकल्स टू c2। आपको ये बताया गया था कि सर चर x ये रहा, सभी को चर x दिखाई दे रहा है, आपको x का गुणांक सेम बनाना पड़ेगा, या फिर अगर x गुणांक सेम नहीं बनाओगे तो आप लोग y का गुणांक सेम बनाओगे। अब सेम कैसे बनाओगे आप लोग? सेम बनाओगे गुणा कर कर। सेम कैसे बनाओगे? सेम बनाओगे आप गुणा करके। अब बच्चे आपको इनको सेम बनाना है। अब देखिए यहाँ पर तो प्लस के 3y था, ऊपर 1y था, तो गुणा करोगे कितने से गुणा करोगे कि सेम आ जाए? 3 से गुणा करोगे ना ऊपर, बोलिए। यस सर। आपने इस वजह से 3 से गुणा कर दिया, फिर आपने इस इक्वेशन के साइन चेंज किए, अब आपने इनको ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो सर देखिए प्लस के 3y है, ध्यान से देखना सर, ये प्लस के 3y है, और सर इसके साइन चेंज करके माइनस के 3y हो गया, कट गया। ठीक है बच्चे, ये प्लस के 2x है और ये माइनस के 3x है। सोल्व करोगे बच्चे माइनस के x बच जाएगा, बराबर। सर ये प्लस के 17 है, ये माइनस के 21 है, सोल्व करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएगा। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? सर x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 आप कोई से भी इक्वेशन में रख दीजिए जिसमें भी आपका मन करे। ठीक है बच्चे, x की वैल्यू 4 आपने इसमें रख दिया, x प्लस वाई बराबर 7 जो थी हमारे पास में, ये थी ना सर, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7। बच्चे x की वैल्यू 4 रख दोगे, बच्चे 4 प्लस वाई बराबर 7। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, बोलिए 3। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अगर इतना क्लियर, तो अब हम लोग सीखेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के जरिए से। देखिए विलोपन विधि है, और विलोपन विधि में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, ये देखना, ये एक्सरसाइज है हमारे पास में 3.3। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? 3.3। अब 3.3 के अंदर पहला क्वेश्चन हम लोगों को विलोपन विधि से सोल्व करना है। चलिए इसको कट करके ले चलते हैं अगले पेज पर और उनमें सोल्व करते हैं। देखिए पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? बच्चे आपको क्या करना है, सिर्फ इनको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 हमने लिख दिया आगे कि सर सर दोनों विधि सोल्व कर। x प्लस वाई बराबर 5, और सर दूसरा क्या है हमारे पास में, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए इसको। देखिए बहुत ही आसान है, बस आप लोग ये समझना कि सर हमें माइनस में दिख रहा है कुछ, हाँ सर दिख रहा है, वाई वाला कोफिशिएंट माइनस में दिख रहा है सर, वाई का गुणांक माइनस में दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, वाई के गुणांक को सेम बना लेते हैं ताकि जोड़ने पर वो कट जाए। सर जोड़ने पर अगर कट जाएंगे, सेम बनाएंगे तो सर नीचे माइनस के 3 है, हमें वाई का गुणांक ऊपर कितना बनाना होगा, प्लस का 3। प्लस का 3 गुणा करके कैसे आएगा, ये सब 3 से गुणा कर दे। चलिए इतनी हिंट आपने दे दी, बाकी आप लोग सोल्व कीजिए। पर इतनी हिंट तो हमने दे दी आप लोगों को, बाकी आप लोग सोल्व कीजिए। और सोल्व करने के बाद में अपना कैमरा ऑन कर देना नोटबुक की तरफ कि हाँ सर सोल्व हो गई।
चलिए सबसे पहले विपिन कुमार ने अपना कैमरा ऑन किया है बच्चे। विपिन बच्चे आपने थोड़ी सी गलती कर दी है। आपने ये बताइए इक्वेशन के साइन क्यों चेंज किए हैं? आपने थोड़ी सी गलती कर दी है कि आपने इक्वेशन के साइन पता नहीं क्यों चेंज किए। आप ये देखना सामने विपिन, ठीक है बच्चे, हमने देख लिया है नोटबुक में। अभी हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे, पहले का मतलब है इनको ध्यान से देखना बच्चे। जब हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये वाले सर जिनके अंदर एक प्लस में होता था एक माइनस में होता था, क्या उनके अंदर हम लोग साइन चेंज करते थे? नहीं करते थे सर, उनको एज इट इज ऐड कर देते, वो कट जाते थे। सर जिनके अंदर एक प्लस एक माइनस में होता था उनको हम एज इट इज ऐड करते थे बिना साइन चेंज किए। देखिए सर, जिनमें एक प्लस एक माइनस है उनमें हमने बिना साइन चेंज किए सोल्व किया है। हमने साइन जब चेंज किए जब दोनों इक्वेशन के साइन एक जैसे हैं। क्लियर हुआ बच्चे? अब यहाँ तो पहले से हमारा एक अलग है प्लस में, एक अलग है माइनस में, यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। देखिए सामने देखिए सब बच्चे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये देखोगे कि सर यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, y का जो गुणांक है सर माइनस में है, और यहाँ पर जो y का गुणांक है प्लस में है। सर काम बन गया कि सर एक प्लस में और एक माइनस में आ गया, तो हम इसी के गुणांक को एक समान बनाएंगे। सर यहाँ पर y का गुणांक कितना, 1, और नीचे कितना, 3। बच्चे पहली इक्वेशन को पूरी को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे, 3x प्लस 3y बराबर 15। सर पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन को ऐसे रहने दो सर, 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब आप लोग क्या करोगे बच्चे, अब आप लोग इनको ऐड कर दोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे बच्चे। जब ऐड करोगे ये प्लस के 3y और माइनस के 3y कट गए बच्चे, प्लस के 3x और ये प्लस के 2x, कितना हो गया सर, प्लस के 5x। सर ये प्लस के 15 और ये प्लस के 4, कितना हो गया, 15 और 4 19। सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। बोलिए इतना क्लियर? यस सर। चलिए बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो सर x की वैल्यू 19/5 आप कहीं पर भी रख दीजिए। कहीं पर भी का क्या मतलब है सर, कहीं पर का मतलब ये है कि सर हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 5 था, ठीक। हमने x की जगह कितना रख दिया सर, 19/5 रख दिया, प्लस वाई बराबर 5। बच्चे आपको y का मान निकालना है, तो y तो इधर ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 5। अब ये प्लस के 19/5 है तो इधर आके माइनस के 19/5 हो गए। बस अब आप लोग इसको सॉल्व करना जानते ही हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए नीचे 5 है, इसके नीचे 5 बनाने के लिए इसके नीचे 1 है, आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया, ये कितना हो गया सर, 25/5 माइनस 19/5। और सर जब घटाएंगे तो 5 तो आएगा सर, 25 में से 19 गया तो कितना बच गया हमारे पास में, 6। यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। बोलिए क्लियर? यस सर। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। बोलिए किसी बच्चे को कोई डाउट? नो कोई डाउट नहीं है किसी को? सर हमने भी यही आंसर भेजा। ठीक है, अब हम चैट में देख लेते हैं। कुछ बच्चों के आंसर आए थे चैट में 19/5। ये सर और हमने बच्चे आपने y की वैल्यू, आपने तो बच्चे y की वैल्यू लिखी है 16। अच्छा वो किसी और ने लिखा है, अजय आपने ठीक लिखी है, अजय का आंसर ठीक था। चलिए तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि सर 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये रहा। अब देखिए आप लोग इसको समझ पाओगे बहुत आसानी से। सर अगर पहली क्वेश्चन को लिखे तो कितना है बच्चे, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरी क्वेश्चन को लिखे थे सर 2x माइनस 2y बराबर 2। आप कहोगे सर काम बन गया, सर यहाँ पर y का गुणांक प्लस में है और यहाँ पर y का गुणांक माइनस में है, काम बन गया। यानी कि सर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। बच्चे नीचे वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो तो सेम बन जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दोगे तो सेम बन जाएगा। तो हमने हिंट दे दिया है कि बच्चे नीचे वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कीजिए और ऐड कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाना, ठीक है।
जिसका भी सोल्व हो जाए वो बच्चा कैमरा ऑन करके जरूर दिखाए। बच्चे जिसका भी हो जाए वो कैमरा ऑन करना नोटबुक की तरफ। हुआ किसी का? अजय, विपिन, देव, अमन। सर कर रहे हैं। कीजिए बच्चे सोल्व। चलिए, विपिन ने सबसे पहले कैमरा ऑन किया है हर बार की तरह। ठीक है बच्चे, इस बार आपका ठीक है। जरा दिखाना दूसरा वाला पोर्शन, अभी इधर वाला नहीं, इधर नहीं, दूसरे तरफ वाला, दूसरी तरफ वाला। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास में? 10 और 4 14। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे की? 2। और ठीक है बच्चे, विपिन चलिए, बाकी किसी और बच्चे ने सॉल्व किया? प्रीतम 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 प्रीतम, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए प्रीतम के नाम से। प्रीतम के नाम से बच्चे। ठीक है, थोड़ा दूर रखना नोटबुक को। ठीक है बच्चे, अब जरा थोड़ा दिखा भी दीजिए नोटबुक को, थोड़ा सा घुमा। आपका आंसर तो ठीक लग रहा है। चलिए, आप सब बच्चे सामने देख लीजिए एक बार। विपिन, इस बार आपका आंसर ठीक था। शायद अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए, आपने ये कहा कि सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि y का जो गुणांक है वो प्लस में है, और सर यहाँ पर y का गुणांक क्या है? माइनस में। काम बन गया। यानी कि सर इसके गुणांक को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 4 में 4 है और यहाँ पर 2 है। तो सर नीचे वाली को अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें, नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें, बच्चे 2 से गुणा करोगे तो कितनी आएगी नीचे वाली इक्वेशन? सर 2 दूनी 4x बन जाएगा। सर माइनस के 4y बन जाएगा। और 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। और बच्चे पहली वाली इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, यानी कि सर 3x प्लस के 4y बराबर के 10 रहने दो। अब जब आप इसे ऐड करोगे बच्चे, जब आपने इसको ऐड किया, ये तो कट गया। यानी कि कौन कट गया? सर प्लस के 4y माइनस के 4y तो कट गया। और ऐड करने पे कितना हो गया सर? 3x और 4x कितना हो गया? 7x हो गया। और सर 7x बराबर 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया। सर x की वैल्यू 14/7, यानी कि सर 2 हो गई। यानी कि सर x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आप कहीं पर भी पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 2 आप कहीं पर भी पुट कर दीजिए। बच्चे आप इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इस वाले में, कि सर हमारे पास में ये था 2x माइनस के 2y बराबर 2। इसमें आपने x की जगह कितना पुट कर दिया? 2। बच्चे 2x, x का मतलब है गुणा में 2 था, माइनस के 2y बराबर 2। सर ये कितना हो गया? 2 दूनी 4।
यानी कि सर माइनस के 2y बराबर 2, और बच्चे प्लस के 4 था तो इधर आके माइनस के 4 हो गया। यानी कि सर माइनस के 2y बराबर, बच्चे प्लस के 2 माइनस के 4 कितना आ गया, माइनस के 2 कट गया। यानी कि y बराबर कितना आ गया, 2/2, यानी कि 1 आ गया। यानी कि सर y का मान कितना आ गया, 1। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, या तो आप इसमें रख लीजिए या फिर सर x बराबर 2 आप पहली क्वेश्चन में रख लीजिए। इस वाले में सर x की जगह 2 रखोगे तो सर 3x प्लस 4y बराबर 10 था। x की जगह 2 रखोगे तो सर 3 गुणा 2 6 हो गया। यानी कि सर 4y बराबर 10, अब ये प्लस के 6 था, इधर आके माइनस के 6 हो जाएगा। यानी कि सर 4y बराबर 4 और y बराबर कितना जाएगा, 4/4 1 आ। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन से निकाल सकते हो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको लेकर के चलते हैं और बाकी बच्चे जल्दी से एक बार सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिख देते हैं। देखो आप लोग यहाँ गड़बड़ मत करना। यहाँ लिखे हुए 3x माइनस के 5y, अब ये बच्चे माइनस के 4 है तो इधर आके प्लस के 4 हो जाएंगे। पहले बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. अब देखिए बच्चे 9x लिखा हुआ है तो आपने 9x लिख दिया। अब बच्चे इज इक्वल टू 2y नहीं, आप 2y को इधर लेकर आओगे तो माइनस के 2y हो जाएगा। यानी कि सर माइनस के 2y बराबर 7। बोलिए इतना क्लियर सभी को? देख लेना, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लेना, आपके पास में दोनों इक्वेशंस आ रही है। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आप देखोगे, क्या देखोगे कि सर देखो ना तो x का गुणांक सेम है और ना ही सर y का गुणांक सेम है। और सर एक चीज और है, सर इस बार किसी के गुणांक का साइन भी अपोजिट नहीं है। अगर x का गुणांक है सर दोनों तरफ प्लस है, y का गुणांक है तो दोनों तरफ माइनस है। यानी कि सर इस बार तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर सभी को? अब देखिए हिंट दे देते हैं। सर एक देखिए यहाँ पर नीचे 9x है, ऊपर 3x है। सर अगर ऊपर हम लोग 3 से गुणा कर दें बच्चे वो 9x बन जाएगा। यानी कि सर 3 से गुणा किया तो 3 दिया 9x, सर 3 से गुणा किया तो 5 दिया 15y बराबर, सर 3 से गुणा किया तो 4 दिया 12। सर नीचे पहले से लिखा हुआ है 9x माइनस के 2y बराबर के 7। अब आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे कि जो चीज प्लस में वो माइनस में और जो माइनस में वो प्लस में करनी पड़ेगी। चलिए सॉल्व कीजिए जरा एक बार साइन चेंज करके, बाकी हमने आपको हिंट दे दी है। चलिए सॉल्व कीजिए, हमने हिंट आपको दे दी है, आप लोग सॉल्व कीजिए। एक बच्चे का आंसर भी आ गया है, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए जल्दी से। अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है चैट सेक्शन में, वो भी रिंकी का। बाकी बच्चे भी एक बार सॉल्व कीजिए जल्दी से भाई। अगर आपका सॉल्व हो जाए तो आप लोग कैमरा ऑन करके कॉपी भी दिखा सकते हैं। गड़बड़ है दोनों के आंसर में, दोनों ने चीटिंग करके लिख दिया है। अब बताओ कौन से ने किसका आंसर चीटिंग किया है, ये बताओ। विपिन जब आपका हो जाए बच्चे आप कैमरा ऑन करना। आपका लास्ट क्वेश्चन सही था, अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती होगी तो सीखने की कोशिश करना।
चलिए ठीक है विपिन। विपिन ने अपना कैमरा ऑन कर दिया है। ये बच के 9x माइनस के 15y बराबर 9x माइनस के 2y बराबर 7। ये बच्चे माइनस हो गए, प्लस हो गए, माइनस हो गए। वेरी गुड बच्चे। और क्या कट गया हमारे पास में, देखना जरा, एक सेकेंड रुकना बच्चे। बच्चे थोड़ा साइड में दिखाई दे रहा है एक बार। जो कटा है अपना पार्ट, आपने जो एक्स वाला पार्ट कट किया है, देखो एक्स सेम थे। थोड़ा सा इधर कर देखो, एक्स वाला दिखाओ, एक्स वाला, एक्स वाला, एक्स वाला। हाँ, जब ये दोनों सेम थे बच्चे, प्लस के 9x माइनस के 9x, काटा आपने इनको? नहीं काटा। बच्चे ने काटो, ये प्लस के 9x और माइनस के 9x कट जाएंगे। काटिए, ऐसे काटिए, कैमरे ऑन में काटिए। ये सर ये प्लस के ये कट गए। अब देखो आपको दिख रहा है कि सर माइनस के 15y है, और आपको दिख रहा है कि प्लस के 2y है। सर माइनस के 13y बचेगा, क्योंकि माइनस के 15y है, प्लस के 2y है। बच्चे माइनस के 13y बचेगा। माइनस के 13y बराबर कितना? सर ऊपर है प्लस के 12, नीचे माइनस के साथ, तो 5 बचेगा। लिखिए माइनस के 13y बराबर 5। ठीक है, अब आप देखना स्क्रीन पर हम समझाएंगे बच्चे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। विपिन आपने अच्छी कोशिश की है, ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी आप कोशिश कर रहे हो। बच्चे आपने भी देखो गलती की है प्रीतम के नाम से। प्रीतम के नाम से बच्चे आपने ये गलती की है कि आपके पास में माइनस के 15y है और प्लस के 2y है। तो बच्चे आंसर प्लस के 13y नहीं बचेगा, आंसर बचेगा माइनस के 13y। देखिए आप लोगों ने गलती की, सभी बच्चे सामने देखिए। प्रीतम बच्चे आप भी सामने देखिए, और ठीक है कैमरा बंद कर लीजिए। विपिन आप भी देखना, समझने की कोशिश करना हो क्या रहा है। देखिए आप सभी के सामने ये इक्वेशन है, यहां से समझिए। सभी को दिख रहा है ना कि सर हमारे पास में इक्वेशन है प्लस के 9x माइनस के 15y बराबर 12। सर पहली इक्वेशन तो ये है हमारे पास में। बच्चे दूसरी इक्वेशन क्या है? सर दूसरी इक्वेशन है प्लस के 9x माइनस के 2y बराबर 7। ये दूसरी इक्वेशन है। अब हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि सर अगर हम इसके साइन नहीं बदलेंगे, ऐसे डिस जोड़ देंगे, बच्चे 9 और 9 18x हो जाएगा, माइनस के 15 माइनस के 17 हो जाएगा। यानी कि सर हमारा कोई फायदा नहीं होगा। जब आप इसके साइन चेंज करोगे बच्चे माइनस के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस के 9x थे तो माइनस के हो गए। सर ये माइनस के 2y थे तो ये प्लस के 2y हो गए। सर ये प्लस के 7 थे तो माइनस के 7 हो गए। जब आपने साइन चेंज कर दिया, अब आप बताइए प्लस के 9x और माइनस के 9x तो कट गए। अब ये देखिए ये बच्चा कितना हमारे पास है, माइनस के 15y, और ये कितने, प्लस के 2y। बच्चे माइनस के 15y देखना, माइनस के 15y प्लस के 2y। सर दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट है, आंसर घटाकर आएगा। 15 में से 2 गया 13y। साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या 15 है, बच्चे साइन माइनस का आएगा। यानी कि माइनस के 13y बराबर, अब देखना ये प्लस के 12 और माइनस के 7। सर आंसर घटाकर आएगा, 12 में से 7 गए 5, और आंसर प्लस का आएगा, क्योंकि 12 जो है ना बड़ी संख्या प्लस की है। तो सर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटे माइनस के 13। बच्चे माइनस कभी नीचे नहीं आता, वो ऊपर आ जाएगा। y बराबर माइनस के 5 बटे 13। बोले यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। विपिन आप बच्चे बताइए, क्लियर सभी को? यस सर। अब देखिए हमारे पास में y की वैल्यू आ गई माइनस के 5 बटे 13। अब बच्चे आपके पास में जो भी इक्वेशंस हैं, जिनसे भी आप लोगों को हेल्प मिले करने में, जैसे कि सर देखा जाए तो कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर लीजिए, एक काम कीजिए, हम y की वैल्यू बच्चे इसके अंदर रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, माइनस के 2। y की जगह कितना रख दिया सर? y की जगह रख दिया माइनस के 5 बटे 13 बराबर, सर हमने लिख दिया 7। ठीक है, बिना साइन चेंज के हमारे पास में इक्वेशन थी 9x माइनस के 2y बराबर 7। इसके अंदर हमने पुट कर दिया। तो पुट करोगे बच्चे कितना हो गया, 9x माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, 5 दूनी 10 बटे 13 बराबर 7। सर ये कितना हो जाएगा, 9x बराबर 7। बच्चे प्लस के 10 बटा 13 है, बच्चे माइनस के 10 बटा 13। अब देखिए एक था, अब आप क्या करोगे, सर इसके नीचे 13 बनाने के लिए इसको 13 से गुणा कर दिया। ठीक बच्चे, 13 सत्ते कितना हो गया, 91 बटे 13 माइनस 10 बटे 13। बच्चे 91 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 81 बटे 13। यानी कि सर 9x बराबर 81 बटा 13। और बच्चे x बराबर कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा हमारे पास में x बराबर कितना, 81 बटा 13। और सर ये 9 गुणा में था, इधर आके नीचे आ जाएगा,
बच्चे 9 से काटोगे 81 को 9 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 9/3। बोले क्लियर सभी को, x का मान कितना आ गया 9/। Yes, sir. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। अब आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझना, पहले आप लोग ध्यान से देखना बच्चे। एक सेकंड, हाँ ये रहा। ध्यान से क्या देखना है सर हमें इसके अंदर? ध्यान से देखना है कि क्या ये इक्वेशन हमें ऐसी लिखी हुई दिखाई दे रही है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। क्या ये ऐसी लिखी है? नहीं सर, इसके अपोन में कुछ कुछ लिखा है। बच्चे अपोन में जब कुछ कुछ लिखा होता है तो उनको हटा देते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। सर 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो सर इस पूरी इक्वेशन को 6 से गुणा कर देंगे। बच्चे जब 6 से गुणा करोगे तो 6 × x/2 + 6 × 2y/3 बराबर -6। क्योंकि बच्चे -1 की गुणा 6 में करोगे तो -6। सर इसके नीचे 3 है, तो सर इस पूरी इक्वेशन को 3 से हम लोग गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करोगे बच्चे 3 × x आएगा, -3 × y/3 आएगा, और बच्चे 3 × 3 कितना आएगा? 9 आएगा। पहले तो बताना इतना क्लियर क्या सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने 6 की गुणा की x/2 में, यानी कि सर ये कट के 3 आ गया, सर 3x, सर प्लस 3 से कट गया सर 2 दूनी 4y बराबर -6। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चे 3 की गुणा x में करोगे तो 3x, सर 3 से 3 कट गया -y बराबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप हमें बताइए क्या आपको प्लस और माइनस का चिन्ह दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर प्लस और माइनस का चिन्ह दिख रहा है। काम बन गया। हमें y का कोफिशिएंट यानी कि y का गुणांक एक समान बनाना चाहिए। तो सर नीचे वाली इक्वेशन को 4 से गुणा कर देते हैं। बच्चे कितने हो जाएगी? 4 × 3 12x, सर 4 एकम 4 यानी कि -4y, और 9 चौक 36। बोले क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पहले एक इक्वेशन लिखी हुई है सर 3x + 4y बराबर -6। अब आप इन दोनों को एज इट इज जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि सर एक साइन अपने आप में ही अपोजिट था। जोड़ोगे तो सर ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो सर 12 और 3 कितना हो गया सर हमारे पास में? 15x हो गया, बराबर सर 36 में से 6 गए तो 30 बच गए, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 30/15, यानी कि सर x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आप कहीं पर भी रख दीजिए। इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं पहली में x की वैल्यू 2। बच्चे जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो सर 3 × 2 + 4y बराबर -6। बच्चे 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो सर 4y बराबर -6, और ये +6 इधर से उठ के इधर आएंगे तो -6, यानी कि सर 4y बराबर -6 कितना हो गया? -12। और बच्चे y की वैल्यू कितनी हो गई? -12/4, यानी कि सर -3। बोले क्लियर? Yes, sir. यानी कि सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 हो गई। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से बताइए। किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं। अगर बच्चे किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये वाली